नहीं पहुंच रहे हैं। अब आएंगे हमारे विषय पर, और मैं चाहता हूं कि आप मुझे विषय में साथ देंगे। पहला प्रश्न है, मोक्ष जीते जी मिलता है या मरने के बाद? कोई बात नहीं, बोलो, गलत बोलो सही बोलो, चर्चा है। मोक्ष जीते जी मिलता है कि मरने के बाद? पहला प्रश्न, जीते जी। हमारे महाराज ने बहुत सही जवाब दिया, जीते जी मोक्ष मिलता है, जीते जी मोक्ष चाहिए। संतों का प्रमाण आता है, मरने पीछे मति मिलो कहे कबीरा राम। और लोहा माटी मिल गया, लोहा माटी मिल गया, लोहा था वो मट्टी में मिल गया, फिर पारस का क्या काम? जिसको सोना बनाना था उसको तो जंग लग गई, वो तो मट्टी में मिल गया, फिर पारस लेके घूमेंगे तो कोई फायदा होगा क्या? जब तक ये मट्टी में मिल नहीं जाता, जब तक इसमें श्वास चल रही है, तब तक मोक्ष पाने की उम्मीद है। हमारे वो पटेल साहब बोलते थे, निवृत्ति पटेल, सांस टूट गई मट्टी फूट गई, हमेशा वो कहते थे। अब सांस खत्म होने के बाद तो कोई बचा नहीं है। मुआ पीछे मुक्ति बतावे, सो गुरु झूठा कहावे। मरने के बाद आपको मोक्ष की आशा बता रहा है, वो झूठा गुरु है। उसको कुछ समझ में नहीं है, मोक्ष की कोई ज्ञान नहीं उसके पास। बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। अब ये भी बता दो कि 10वें द्वार फूटने के मोक्ष होता है कि उसके पहले हो जाता है? अमर लोक में 10वें द्वार फूटने के बाद जाया जाता है कि उसके पहले? तो उसके पहले तो कैसे, आप बताना पड़ेगा ना। उसके पहले तो कैसे? हमारे महाराज का 10वां द्वार फूटा था, अब उनका ही जीवन देखेंगे। महाराज 10वां द्वार फूटने के बाद अमरलोक में गए कि उसके पहले गए? कैसे गए? क्या प्रमाण है आपके पास? उत्तर तो बराबर दे रहे हो। हाँ, वाणी में अमरलोक की बात आई है, वाणी में सत्स्वरूप की बात आई है, तो जाहिर है 10वां द्वार फूटने के बाद तो महाराज ने वाणी कथी ही नहीं, उसके पहले तो हो गया। तो इसका मतलब मोक्ष जीते जी होता है, मोक्ष घट में हो जाता है, यानी उसकी अनुभूति घट से ही आ जाती है। फिर 10वां द्वार फूटने के बाद वो कभी नहीं आता, मगर उसके पहले उसकी सारी स्थिति हो जाती है। अब ये समझना है कि जीते जी मोक्ष होना यानी क्या होना। उसके पहले ध्यान की भी बात थोड़ी समझ लेंगे। ध्यान किसे कहते हैं? किसको ध्यान कहते हैं? हाँ, आसन लगा के आंख बंद करके बैठ गए, यही ध्यान है? ऐसा कैसा ध्यान? फिर 5 मिनट में सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य होगा, उसके पहले उड़ जाते थे। मैं नया नया रामसनी बना, ये 5 मिनट राम राम करना भी मुझे पसंद नहीं था, यानी ऐसा हो जाता था मुझे। ये क्यों लोग राम राम करते हुए डायरेक्ट आरती करके सत्संग क्यों नहीं चालू करते? कर्म रहता है, कर्म राम राम नहीं करने देता। तो ये कैसा हमारा भजन 5 मिनट में हम उड़ जाते? मतलब हमारी लीव अंदर लगी नहीं है, बाहर बाहर ही खेल चल रहा था। ध्यान किसको कहते हैं? देखो बताता हूं। योगिक क्रिया ध्यान नहीं है। योगिक क्रिया समझते हो? योगिक क्रिया यानी प्राणायाम करना, श्वासों को ऊपर नीचे ले जाना, रेचक करना, कुंभक करना, पूरक करना,
प्राणायाम करना, प्रत्याहार करना, धारणा, ध्यान, ये सत्स्वरूप का ध्यान नहीं है। ये ब्रह्म ध्यान हो सकता है। दूसरा, किसी भी वाणी का जब तक चल रहा है वो ध्यान नहीं है। एक प्रश्न और रह गया, भजन में और सुमिरन में अंतर है कि दोनों एक है? तो भिन्न है तो बताना पड़ेगा ना, कैसे भिन्न है। जवाब को तो पुष्टि चाहिए ना महाराज के ज्ञान की। ध्यान में, भजन में अंतर है कि दोनों एक ही है? बोलो करगा वाले फतू महाराज, एक ही है? ठीक है, जवाब दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो दो है, ध्यान अलग है, भजन अलग है। मैं बताता हूं महाराज की प्रमाण देके। शिवरन सेल भजन कर भालो, क्या कहा महाराज ने? शिवरन सेल भजन कर भालो, मत की गए कबानी रे। शिवरन क्या है? शेल है। भजन क्या है? भाला है। हमारे संत मोहनदास जी महाराज को मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा तुम बताओ। बोले मैंने आपके जैसे उत्तर दिया, दोनों एक ही है। फिर ये महाराज ने दो क्यों कहा? बोले शेल एक शस्त्र रहता है, भाला एक हथियार है। शेल एक हथियार है। नजदीक का मारना है तो भाला काम आएगा, नहीं वकील साहब? भाले के रेंज में जहां तक उसकी रेंज है, हाँ छेद में नहीं, भाला से ऐसे मारते हैं युद्ध में, ऐसा भाला ये करके चले जाते। नजदीक अगर दुश्मन है महाराज, वो आप बाद में बताना, आपका नहीं जम रहा हो। नजदीक का दुश्मन है उसको भाले से मारते हैं, और दूर का दुश्मन है उसे शेल से मारते हैं। शेल भी हथियार है। तो स्मरण है शेल और भजन है नजदीक का भाले जैसा मारने वाला। मन को नजदीक से मारना है तो भजन करना पड़ेगा, क्योंकि सांसों सांस में राम राम आप करते हो तो इसमें मन के विकार मरते हैं, मन के अंदर का मैल धुला जाता है। और दूर के दुश्मन के लिए शेल चाहिए। तो सिमरन में शेल में अंतर है, सिमरन में भजन में अंतर है। भजन जिब्या से मन लगा के होठ कंठ से किया जाता है, सिमरन सूरत से किया जाता है। और सूरत कितनी भी दूर जाती है, देख लो आप, सूरत कितनी भी दूर जाती है, 10वें द्वार तक जा रही तो कोई मामूली थोड़ी है सूरत। भजन तुम्हारा 10वें द्वार तक नहीं जाता है, ये त्रिकुटे तक खत्म हो जाता है। मगर सुरती का भजन आपका अखंड भजन होता है, वो 10वें द्वार तक जाता है, वो है शेल और भजन है भाला। अब भजन क्या क्या नहीं है, सुमिरन क्या क्या नहीं है, ये विषय हमारा चल रहा है। योगिक क्रिया कोई भी भजन सुमिरन नहीं हो सकता। और सम्मोहन करना, सम्मोहन समझते क्या? नहीं, आपको सम्मोहित करके आपके मन को मेरी तरफ खींच लेना, वशीकरण। सम्मोहन में आपको अमरलोक में अभी बता देंगे, नहीं तो चलो शिरपुर में 3 सम्मोहन तज्ञ आपको अमरलोक बता देंगे बिना राम राम किए। जिम्मेदारी से बोल रहा हूं यहाँ बैठ के। आपके मन को वो अपनी तरफ ले लेते हैं, फिर जैसा वो कहेगा वैसा आप कहेंगे हाँ। अमरलोक दिख रहा है क्या? हाँ। गुरुदेव दिख रहे हैं क्या? हाँ। बताओ, सबको बता देगा वो। और हकीकत में दिखता है, हकीकत में अमरलोक दिखता है, संतों को देखते। वो सम्मोहन तज्ञ जैसा कहेगा वो देखते हैं। सत्संग दिखते क्या? हाँ। क्या योरा धाम दिख रहा है क्या? हाँ। बताओ क्या क्या निशानी है, सब बताएगा वो। केवल एक बार उसको देख के आना चाहिए, ये जरूरी है। एक बार अगर उसने देख लिया तो वो सब बता देगा, क्योंकि मन में
और हमारे चित्त में हजारों लाखों करोड़ों यादें विद्यमान रहती है। तभी तो दूसरे जन्म में हमको किए हुए कर्म भुगतना पड़ता है। ये शरीर तो चला जाता है मगर सूक्ष्म शरीर बचता है। सूक्ष्म शरीर में चित्त रहता है, चित्त में सारे संस्कार विद्यमान रहते हैं। इसलिए हमको हमारे किए हुए कर्म भुगतना पड़ता है, सब उसमें याद रहते हैं। तो ये भी सुमिरन नहीं है, सम्मोहन विद्या है, कला है, वशीकरण है, ये भजन नहीं है, ये सुमिरन नहीं है। फिर सुमिरन क्या है? सुमिरन भजन से बनता है। जो कोई प्रेम से सांसों सांस में सदगुरु की आज्ञा से राम भजन करता है, उसका सुमिरन बनता है। सुमिरन प्रारंभ होता है बंकनाल खुलने से, सुरती शब्द का योग बनता है बंकनाल खुलने से। सामने से तो भजन होता है, सामने क्या होता है? ये भजन है। कंठ, हृदय, मध्य, नाभि, ब्रह्मा, गुदा, ये भजन करते करते सांसों सांस में राम राम करते करते जा रहे हैं। जैसे ही नेंचर जगता है, पीछम का रास्ता खुलता है, तब हमारा स्मरण चालू होता है और तब सुरती शब्द से अलग नहीं होती। सुरती शब्द का मेल ही सुमिरन है। तो दो तीन बातें समझानी जरूरी थी ये विषय में पहुंचने के पहले। अब आता है 10वें द्वार खुलता कैसे है। अब वो जैसा महाराज का 10वां द्वार फूटा था वैसा तो होगा नहीं, और होगा कब? जब अंतिम समय आएगा, वापस उसको नहीं आना पड़ेगा। ये और क्लियर कर दूं, क्योंकि ये बताए बिना आप इस विषय को समझ नहीं सकते, नहीं तो सिर के ऊपर से जाएगा। अमर देश स्थान हमारा, जासु हम चल आया, हंसा कादर जुग माई, अवगत मोय पठाया। क्या कह रहे गुरु महाराज? अमर देश स्थान हमारा, मैं अमर देश में पहुंच गया, वहां मेरा स्थान पक्का हो गया। जासू हम चल आया। कहीं कहीं क्या कहते हैं मेरे जैसे प्रवक्ता कि महाराज डायरेक्ट अमर लोक से आए। भाई ये कैसा हुआ आपको? सब तो पार ब्रह्म से आए हैं, फिर महाराज कैसे अमर देश से आए? नहीं आए। पार ब्रह्म सु भेजिया हो भेद निरालो समाय, महाराज ने अपने बारे में कहा है। दिया पर्णो ब्रह्म सुन में भगत टलियो जाए। आपकी सूरत कन्या को ब्याह करना है और ये मुहूर्त निकला जा रहा है। वैसे सबकी आत्मा पार ब्रह्म से आती है। फिर महाराज जो कहते हैं अमर लोक से हम चल आया, इसका मतलब वो जीते जी उस देश में पहुंचे। अब वहां से वो कैसे आए? एक ही शरीर में 2 बार आना होता है। एक तो पहले आए, वो शरीर में प्रवेश हुआ, फिर वो शरीर से उन्होंने ध्यान किया, ध्यान करते करते जीते जी अमरलोक में चले गए। पूरा सस्वरूप आनंद पद का उन्होंने निर्णय कर लिया, सब परस लिया, जान लिया। अब वहां 2 ऑप्शन रहते हैं, परमात्मा और सदगुरु दोनों एक हो जाते हैं। फिर वहां उनका शासन चलता है, उनके ऊपर काल का शासन नहीं चलता। जो अमरलोक पे पहुंच गए वो काल से बाहर चले जाते हैं, उनकी मर्जी चलती है। वो जब चाहे जितने दिन चाहे उतने दिन रह सकते हैं मृत्युलोक में, और जब चाहे तब अमरलोक जा सकते हैं। मगर महाराज ने अपने पे नहीं लिया,
अवगत मोही पटाया। क्या कहा उन्होंने? अविगत परमात्मा ने मुझे भेजा। हकीकत में अविगत परमात्मा वही थे, अपने ऊपर नहीं लिया। परमात्मा की सारी सत्ता उसके अंदर आ जाती है, परमात्मा का सारा खेल समझ लेता है। 3 लोक में क्या क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये सारी घटना हमारे संत जानते, वहां पहुंचने वाले। उन विमान हेठ जो आवे, पाछू ज्ञान गेप सा पावे। ये कोई पूछते नहीं आप लोग, भाई आप गुरु बन गए हो, दीक्षा दे रहे हो, क्या इनमें से कोई चीज हुई क्या? आप भी डरते हो, नाम भी बता देते, होता कि नहीं ऐसे ही? मगर महाराज झूठे नहीं ना। महाराज ने तो सदगुरु सत्ता में कहा है, मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवध ज्ञान, मन परिचय ज्ञान, केवल ज्ञान उनके अंदर में प्रकट हो जाता है। 3 लोक की कल सब जाने, 3 लोक की कल सब जाने, ब्रह्मा विष्णु लग सोई रे, ब्रह्मा विष्णु लग सोई रे। 3 लोक की कल सब जाने, 3 लोक की कला, 3 लोक का व्यवहार, 3 लोक में क्या क्या होने वाला है, कहाँ क्या घटना घटित करने वाली है, कहाँ भूकंप होने वाला है, कहाँ युद्ध होने वाला है, ये सब संत जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु को सारे कार्य को जानते हैं। कहे सुख राम परम पद प्रगट, सब सुख प्यारा हुई भी। अब कोई बता सकते इसका अर्थ परम सब प्रगट? बहुत ही आसान अर्थ है, हमारा ध्यान नहीं जाता। परम पद प्रकट है, आप जाओगे तब जाओगे उस परम पद में। अभी आपके पास परम पद प्रकट है, आपका हमारा सदगुरु ही परम पद है। वो दिख रहा है ना हमको, हमारे सामने बैठा है, हमारे पास है, हमारी सत्संग में, वही तो परम पद प्रकट है। उसके शरण में चले जाओगे तो आप भी न्यारा हो जाओगे, सब सुनो। तो अब ध्यान भजन सुमिरन क्या नहीं है ये भी बता दिया, सुमिरन का भजन का भेद भी बता दिया। अब आते हैं 10वां द्वार, जीते जी कैसे उसमें पहुंचा जाता है। फूटने वाला 10वां द्वार नहीं कह रहा हूं, त्रिकुटी के बीच में 3 ब्रह्म के 13 लोक को पार करके जो पार ब्रह्म से भी बाहर निकल गया जीते जी, वो बाहर निकलना क्या है? जाहिर है फूटेगा तो नहीं। उसके पहले आप लोगों ने कहा और मैंने भी माना कि उसके पहले भी अमरलोक में जाया जाता है। अब और एक इसको समझने के लिए आपको बता देता हूं। जम जालिम की त्रास सुन हंसा करी पुकार, सुखिया सायब आविया ले जन को अवतार। ये आत्मस्कार की साखी को इसकी साखी पुष्टि करती है। अब क्या कह रहे महाराज? जम जालिम की त्रास सु हंसा करी पुकार। ये हंसा आत्माएं परमात्मा को पुकारती है, तब सुखिया सायब आविया ले जन को अवतार। जब हंसों के अंदर वो पुकार अंदर से होने लगती है, तब सायब सदगुरु को भेजते हैं। अब ये मत समझ लेना कि अमरलोक कोई भौगोलिक देश है, वहां परमात्मा बैठा है, ये सब लोग वहां चले जाते होंगे और परमात्मा संतों को कहता होगा कि बापू जाओ तुम मृत्यु लोक में। ऐसा नहीं है, विज्ञान नहीं मानेगा इसको। यही सब होता है बैठे बैठे, यही अमरलोक में जाया जाता है, यही परमात्मा है, यही परमात्मा मिल जाता है। उनका और परमात्मा दोनों एक हो जाते हैं। उनकी इच्छा परमात्मा की इच्छा।
10वें द्वार के बाहर निकलने वाले संत सोचते अब क्या किया जाए, फोड़ के बाहर निकल जाऊं या वापस मृत्यु लोक में रहूं। वो डबल आते नहीं है, मृत्यु लोक में जीते जी रहते हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज को प्रेस्ता बुलाने आया कि आपको अमर लोक में सब याद कर रहे हैं। प्रेस्ता को महाराज ने क्या कहा नहीं मालूम। प्रेस्ता को महाराज ने कहा मैं 6 महीने नहीं आ सकता, मैं 6 महीने और रहूंगा, मेरे कुछ काम बाकी है, 6 महीने ये सब निपटा के मैं आऊंगा। अगर हमको पकड़ने के लिए यमदूत आ जाए तो 1 दिन की मोहलत देगा क्यों? नहीं भाई आज के दिन रुक जा, मैं बाहर गांव में हूं, घर पे जाने के बाद मुझे ले जाना, रुकेगा क्या? क्यों? हम काल के अंडर में हैं। और कौन काल को दूर कर सकता है? जिसने काल को जीता। जब महाराज ने काल को जीता तभी तो उसने कहा। युधिष्ठिर के पास एक भिखारी आया भीख मांगने के लिए। अब राजा युधिष्ठिर की मनस्थिति ठीक नहीं थी। उसने कहा कल आना, कह देते ना अपन भी, हाथ में कोई काम रहा तो कह देते मैं उदय हो जाए। अब ये कल आना सुना भीम ने, और भीम वही के वही नाचने लगा। अरे क्या हुआ भाई, क्या हुआ? कितनी बड़ी घटना हुई आप अभी? मेरे सामने तो कुछ घटना घटित नहीं हुई, बहुत बड़ी घटना हुई मेरे भाई, यानी आपने काल को जीत लिया। मैंने कब कहा ऐसा काल को जीता? अभी मैं समझा नहीं। भीम ने कहा अभी जो भिखारी जो याचक आया था उसको आपने क्या कहा? मैंने कहा कि कल आना। इसका मतलब कल तक आप जीवित रहोगे, कल तक आपने काल को जीत लिया, यही तो इसका अर्थ होता ना। फिर मेरा भाई अगर 24 घंटे काल को जीत लिया तो मैं नाचू नहीं तो क्या करूं? तुरंत युधिष्ठिर के समझ में आ गई कि मेरी गलती होगी, बहुत बड़ी, जो कहना नहीं चाहिए वो बात मैंने कह दी। सिपाही को भेज के उस याचक को बुलाया, उसको दान दे दिया, भीख दे दी। कहने का भाव हमारी वो औकात नहीं है हम काल को रोक सके, मगर संत काल को जीत लेते हैं, वो स्वयं भगवान बन जाते हैं। और भगवान बनने के बाद उनकी इच्छा अगर हुई तो वो उसी शरीर में कुछ बरस रहते हैं। और गुरु महाराज के बारे में तो एक विलक्षण है, वो शरीर जाने के बाद भी सता है, ये बहुत विशेष है। ऐसे सता नहीं रहती। सता कहाँ है? जे आसता पंत में अबही, तो जागत जागत जागे, तो हरिजन को कारण नाही, भरम ज्ञान सुई भागी। जे आसता पंथ में अभी, अगर पंथ में सता है तो आपके अंदर शब्द जगेगा, जागत जागत जागे, करते रहो करते रहो। जैसे पंथ में कहा गया है, जैसे पूर्वापार धारणा चली आती है वैसा करते रहो, शब्द जगेगा। तो पता सता पंथ में है कि संत में है? सता पंथ में नहीं है। वो पंथ में वैसे सताधारी संत है तब तक सता है। संत जाने के बाद वो सता अपने साथ ले जाते हैं। अपवाद सदगुरु सुखराम जी महाराज, अपवाद सदगुरु रामदास जी महाराज, इनके जाने के बाद ये सता रही। रामदास जी महाराज जाने के बाद 187 वर्ष तक सता रही। सदगुरु सुखराम जी महाराज जाने के बाद ये सता अविरत चल रही है। अच्छा, क्या प्रमाण है ये सदगुरु सुखराम जी महाराज की सता है? कभी आपने सोचा क्या? क्यों मेरे जैसे से ध्यान बताने वाले की नहीं है?
और भी कई संत हमारे गए, शेख साहब से लेकर। हमारी बात करेंगे अब। ये सत्ता क्यों सुखराम जी महाराज की है? सोचो, विचार करो, ज्ञान को सुनो, ज्ञान को अपने अंदर उतारो। इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज की सत्ता है कि जो जैसा भजन उन्होंने किया, जिस भेद से उन्होंने किया, उस भेद से कोई अगर भजन कर रहा है तो निरंजन कुदरत कला जागृत हो रही है। किसी ने भी दूसरा भेद नहीं बताया, न शेठ साहब ने बताया, न गुरुजी ने बताया, न और संतों ने बताया। और इनमें से किसी ने नहीं कहा हम सदगुरु हैं। हम तो उस मालिक के दास हैं, दासों के दास हैं, हम तो सेवक हैं। क्यों कहा कि हमारा ज्ञान नहीं है, वो तो मालिक का ज्ञान है, उनका ज्ञान है, उनकी वाणी है, उनकी वाणी पढ़ के उनका भेद आपको बता के वो शब्द जगा रहा है। हमारे अंदर वो पावर नहीं है। इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज की सत्ता चल रही है। सदगुरु सुखराम जी महाराज की सत्ता नहीं चलेगी अगर ऐसा तो होगा नहीं। मगर ये कब कहेंगे? ये तब कहेंगे जब बहुत भजन कर रहे, राम राम से खूब प्रेम ला रहे, सब कुछ कर रहे, निरंजन जग ही नहीं रहा है, तब कह सकते हैं कि बाप सत्ता नहीं है। और वैसे में कोई दूसरा संत आ गया और उसने एक माथे पे हाथ रख के आपको कहा कि भाई ये करो, आपने राम राम सासुसास में करके देख लिया, अब ये करके देखो, तब कह सकते हैं कि ये सत्ता अब इन संत की है। वो करके देख लिया, नहीं हुआ, इनके हाथ लगते ही, मगर ये अलग टेक्निक कहेगा, ये अलग भेद कहेगा, वो अगर कहेगा तो ये उनकी सत्ता कहलाएगी। दोनों बातों में समझो, सत्ता पंथ में नहीं है। संत जाने के बाद संतों की वो जगह, राम द्वारा, गुरु द्वारा, धर्मस्थली, इसको सुखराम जी महाराज ने क्या कहा? मैं नहीं कह रहा हूं, धरड़ा कहा है। सर्व जाने के बाद लकीर को पिटना। असली आनंद संत है और रामद्वारा में मौजूद है। पीछे सकल धर्म सोई धरड़ा तामे कारज नहीं। संत जाने के बाद कितना ही चिल्लाओगे, कितना ही रोओगे, कितना ही सिर पिटोगे, कुछ नहीं होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संत जाने के बाद धाम में मत जाओ, वहां तो ऊर्जा उनकी जरूर रहती है, मगर जो आनंद वो रहते था वो आनंद अब नहीं रहेगा। देनी चीज कही थी भाया और सो बंदा पर लोग सिधाया। कहो चीज कहां सू लावे, कहो जो को नहीं जुग में कोई। मान लो किसी ने आपको खेती बाड़ी के लिए, बेटी की शादी के लिए गांव के किसी सेठ साहूकार ने कह दिया कि भाई 4-5 लाख मेरे से ले लेना, मेरे भरोसे तुम निमंत्रण पत्रिका निकालो, बांट दो, सब कुछ करो। अब वो देने वाला सेठ साहूकार खत्म हो गया, तो कहां से लाओगे 5 लाख रुपए? देनी चीज कही थी भाया सो बंदा पर लोग सिधाया। तो आप जाके कितना भी चक्कर उसके घर पे मारोगे तो मिलेगा क्या पैसा? पैसा कब मिलेगा? दूसरा पकड़ना पड़ेगा। वैसा ही महाराज कहते हैं, वैसा ही संत प्रगटे जुग में ताके चरना लागो। ये नहीं है कि आपके संत चले गए अब क्या करे। महाराज ने सीधा सीधा कहा, ऐसा ही संत प्रगटे जग में ताके चरना लागो। वो है तुम्हारे सुखराम जी महाराज, वो है तुम्हारे शेख साहब राधा किशन जी महाराज। वो तो शरीर से चले गए, सत्ता छोड़ गए, अरे सत्ता आ गई है दूसरे संत में। सत्ता पंथ में नहीं है, सत्ता संत में है। इसलिए संत को पकड़ो, पंथ में उलझो मत। अब